अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैकिंग विद नाइमा। और आज हम पढ़ेंगे CSS के बारे में। देखिए कि CSS क्या होता है। तो आज हम CSS के बारे में पढ़ते हैं। तो अपना एडिटर खोल ले, ठीक है। सो वट एवर एडिटर यू आर यूजिंग, सो जस्ट ओपन योर एडिटर। आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड एंड आई ऑल्सो प्रेफर यू टू यूज विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। सो माई एडिटर इज़ ओपन नाउ एंड आई ऑलरेडी मेक अ फाइल अपॉन इट। मैंने ऑलरेडी फाइल बना दी। आप लोग भी css.html नाम से एक यहाँ पे जो है एक न्यू फाइल ओपन कर ले और css.html के नाम से फाइल बना दे, ठीक है। CSS का मतलब है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वो नहीं जो CSS के टेस्ट होते हैं, वो वाला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, क्योंकि ये कैस्केड में काम करता है। तो इस वजह से इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पहले बॉयलर कोड जनरेट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं CSS का समझाती हूँ। अब CSS एक्चुअली होता क्या और CSS का काम क्या है। HTML जो है ना वो हमने पढ़ लिया है। HTML के बाद CSS को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HTML जो है ना ये HTML के ऊपर कपड़े डालते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी है, आप बॉडी के ऊपर कपड़े पहन लेते हैं तो आप कवर हो जाते हैं। ये एक चीज़ को ब्यूटी देता है। CSS को हम ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने अपने वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना है तो आपको CSS यूज़ करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्रोम खोल लेती हूँ, मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्रोम है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट है विकीपीडिया, ठीक है। कोई वेबसाइट है विकीपीडिया, चलो मैं खोल लेती हूँ। ये ओपन हो जाएगा। अब आप लोग देखें, ये जो है ना ये वेबसाइट, ये अभी प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब अभी एक अच्छा लुक दे रहा है। लेकिन अगर मैं इससे स्टाइल हटा दूँ तो ये जो है ना कुछ इस तरह लुक देगा, ठीक है। इसका लुक क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह लुक देगा, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो CSS हम क्यों डालते हैं वेबसाइट में, ताकि कोई बंदा हमारे वेबसाइट में आए तो वो उसको कैच करे। ब्यूटी बंदे को कैच करती है, हमेशा याद रखें। जैसे भी हो, आप बाहर से भी इंसान अगर प्यारा हो ना, तो सबसे पहले इंसान को ब्यूटी कैच करती है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट्स की ब्यूटी कैच करेगी कि ये बड़ा प्यारा है, तो मैं इस वेबसाइट में जाओगे, वो मुझे भी कैच करती है ब्यूटी, आप सबको ब्यूटी कैच करती है। तो एक चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए, कंटेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं आपको CSS के टाइप्स बताती हूँ। हम 3 तरीक़ों से अब CSS डालेंगे कैसे अपने फाइल के अंदर, तो ये जानते हैं। आप 3 तरीक़ों से CSS डाल सकते हो, ठीक है। एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल, यानी CSS के मैं आपको टाइप बताती हूँ। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, तो बता दिया। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की तरह इसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्यूटी देता है। जैसे फीमेल को मेकअप ब्यूटी देती है, उसके बगैर नहीं, वैसे फीमेल प्यारी होती है वैसे भी। सो चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। CSS को हम 3 तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल में डालने के लिए हम CSS को 3 तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं। HTML फाइल में हम CSS को 3 तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल तरीके से, ठीक है, एक्सटर्नल CSS के थ्रू। दूसरा होता है इंटरनल CSS और लास्ट वन होता है इनलाइन CSS। तो हम इन 3 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, CSS को अपने फाइल्स के अंदर, अपने HTML फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। So you can insert your HTML by these 3 methods into your HTML file. So first we were talking about the external CSS. So when you want to add the external CSS, so you have to write it under the title, ठीक है। आपने इसको हेड के अंदर लिखना होता है। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। So यहाँ पे जब मैं लिखूँगी तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे लिंक थेरिफ, ठीक है। इसके यहाँ पे लिखेंगे भाई ये है स्टाइल शीट, मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टाइल शीट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे लिंक रिलेशन होता है, सॉरी, यहाँ पे आप लिंक रिलेशन देखेंगे। लिंक रिलेशन क्या है, ठीक है, तो लिंक रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे href, तो जो भी सोर्स है
अब मैं CSS के नाम से कोई फाइल बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं स्टाइल डॉट, और CSS को हमेशा आप डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, CSS, ठीक है। हमेशा याद रखें आपने जब भी स्टाइल करना है, जब भी आपने CSS यूज़ करना है तो आप उसको डॉट CSS के एक्सटेंशन से सेव करेंगे अगर आपने एक्सटर्नल यूज़ करना है। मैंने फाइल बना ली, मैं स्टाइल और फोल्डर स्टाइल और CSS ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने पहले से स्टाइल और CSS बनाया। अच्छा, कुछ दूसरा नाम देती हूँ, माई स्टाइल डॉट CSS देती हूँ, ठीक है, माई स्टाइल डॉट CSS। अब मैं इसको क्या करती हूँ, बनाती हूँ। ये देखिए मेरा CSS एक्सटर्नल बन गया है और यहाँ पे मैं इसको लिंक कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ माई, जो मैंने बनाया हुआ है फाइल, माई स्टाइल डॉट CSS, ताकि ये लिंक हो जाए, ठीक है। अब मैं अगर कुछ यहाँ पे लिखूंगी ना तो यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ सब कुछ, लेकिन वैसे आपको दिखाती हूँ। मैंने पैराग्राफ बनाया, मैं लिखती हूँ, पैराग्राफ नहीं हेडिंग बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखे। अच्छा सब्र करें, मैंने फिर से ये खोला हुआ है, मैं इसको साइड वाइज कर लेती हूँ ताकि ये बंद हो जाए और आप लोगों को मैं जो है ना इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पे मैं एक हेडिंग बनाती हूँ, H1 देती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ दिस हेडिंग इज रेड, दिस हेडिंग इज रेड, और मैं इसको रेड कलर देती हूँ। तो मैं यहाँ HTML में जाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ H1 जो मेरा है उसमें जो कलर है वो क्या कर दो, वो मेरा रेड कर दो, ठीक है। तो ये रेड हो जाएगा मेरा कलर, सही है। तो कलर मेरा रेड कर दो, तो कंट्रोल S करती हूँ और इसको भी मैं सेव कर देती हूँ, कंट्रोल S, ठीक है। अब मैं गो लाइव जाती हूँ तो आप लोग देख लेंगे कि मेरे जो हेडिंग होगा उसका कलर रेड हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों को लिंक कर दिया है। तो अब जब इंटरनल में जो भी लिखूंगी वो रेड हो जाएगा। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो वो मेरे साथ क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है आप लोग को बाहर से थोड़ी आवाज़ें आएगी क्योंकि हमारी हॉस्टल की भाई वो लगी हुए है तो कुछ आवाज़ें उनकी आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। अब उनको चुप नहीं करवा सकती कि मैं वीडियो बना रही हूँ। हॉस्टल में यही इश्यूज़ होते हैं। घर में तो आप माँ बहनों को चुप, अम्मी अबू को या भाई को चुप कर देते, कभी चुप हो जाओ ना, मुझे वीडियो बनानी। यहाँ पे जो है ना किसी को चुप नहीं कर सकते, हर कोई ही बोलता रहता है, तो वो हॉस्टल होता है, सो यू कांट डू दिस। सो द हेडिंग, दिस हेडिंग इज रेड, और हमारी हेडिंग रेड होगी। इसका मतलब है कि मेरा जो CSS है एक्सटर्नल फाइल जो है वो मेरा लिंक हो चुका है। अब आप इंटरनल कैसे ऐड करेंगे? अगर आपने इंटरनल CSS को ऐड करना है तो वो बहुत आसान तरीका है। आपने जस्ट यूज़ करना है, वो भी आपने हेड में यूज़ करना है, जस्ट आपने यूज़ करना है स्टाइल टैग, ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं, स्टाइल टैग यूज़ करना है। आपने स्टाइल टैग यूज़ करना है, ठीक है, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ H1 जो है, मैं चाहती हूँ कि उसका कलर क्या हो जाए, मैं चाहती हूँ उसका कलर जो है ना ब्लैक हो जाए, H1 का कलर ग्रीन हो जाए, तो मैं कलर लिखती हूँ और फिर मैं लिखती हूँ GREEN, ग्रीन, उसका कलर ग्रीन हो जाए। अब मैं कंट्रोल S करती हूँ और अब आप, अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना रेड लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल में, और इंटरनल में मैंने ग्रीन लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कौन से वाला अप्रूव होगा, ग्रीन कलर आएगा कि रेड कलर आएगा? क्योंकि मैंने दोनों अभी तक अलाउ की, मैंने कमेंट आउट नहीं किया, ग्रीन भी दिया मैंने, रेड भी दिया है। तो H1 पे तो एक ही कलर ने लगना है, दोनों ने तो नहीं लगता। तो क्या होगा, एक्सटर्नल वाला हावी होगा इंटरनल पे कि इंटरनल वाला? तो ये मुझे अभी आप लोग बताएं, चेक कर ले और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आई होप सो आप लोगों ने चेक किया। सो दिस हेडिंग इज रेड, ये मेरा इंटरनल वाला। हमेशा याद रखें, ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, जब भी आप ये इस एक्सटर्नल जो लिंक है CSS का, उसके नीचे अगर आप इंटरनल स्टाइल को यूज करेंगे तो फिर आपका इंटरनल स्टाइल हमेशा पहले वो अप्लाई होगा, ठीक है, उसका कलर अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप इस लिंक को स्टाइल के नीचे कर ले और स्टाइल को ऊपर, इंटरनल को ऊपर कर ले, तो फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या होगा। फिर जो है ना आपका रेड कलर अप्लाई होगा, रोल भी, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका रेड कलर ही अप्लाई होगा। सॉरी, ये तो मैंने स्टाइल के अंदर डाल दिया, सॉरी, ये मैं स्टाइल के अंदर अप्लाई कर दिया, तो मैं इसको स्टाइल के नीचे लिखती हूँ कंट्रोल V। अब आप देखना रेड कलर आएगा, कंट्रोल S। अब आप देखिए कलर दोबारा से रेड हो गया है। तो ये याद रखना है कि अगर आप एक्सटर्नल के नीचे इंटरनल को यूज करते हैं, अगर ये यहाँ ऊपर हो, ठीक है, यहाँ पे हो, ऊपर हो और इसके नीचे स्टाइल हो, तो फिर मेरे पास स्टाइल अप्रूव होगा। लेकिन अगर स्टाइल के नीचे ये हो, लिंक स्टाइल के नीचे अगर मैं इसे यूज करूँ तो फिर ये अप्रूव होगा। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है।
अब लास्ट वन है इनलाइन CSS। इनलाइन मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, तो इनलाइन के लिए भी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अंदर ही स्टाइल यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। स्टाइल यूज़ कर दिया। अब इसके अंदर लिखे भाई मुझे कलर चाहिए रेड। सेमीकोलन जो है ना वो हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ CSS में दो चीज़ें होती है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे कोई टेस्ट वगैरह पूछे, ये जो होता है ना इसे कहते हैं सेलेक्टर, ये याद रखना है। इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टर, ठीक है। ये सेलेक्टर होता है, यहाँ आप सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। ये जो होता है ना ये होती है डिक्लेरेशन, ठीक है। आप डिक्लेयर करते हो, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। तो CSS में दो चीज़ें होती है, एक होता है सेलेक्टर, एक होता है डिक्लेरेशन। ये दो चीज़ें क्या होती है, CSS का हिस्सा है, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टी है, इसको आप इस प्रॉपर्टी के बराबर कर देते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी है इस स्टाइल के बराबर करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी कि एक सेलेक्टर होता है और डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर करना। और फिर हर डिक्लेरेशन को आप सेमीकोलन के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरी डिक्लेरेशन भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बैकग्राउंड कलर, लेकिन इसके बीच में मुझे ये सेमीकोलन चाहिए ताकि मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं करती हूँ एक्वा, लेकिन मेरा अप्रूव ये होगा क्योंकि मैंने इसको वो किया है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लिख लेती हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं लिखती, मुझे वैसे उधर से आपको साथ में बताना था कि हम इस तरह साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, या इधर इसके साथ ही लिख लेती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S मारती हूँ और इधर भी भाई कंट्रोल S मारती हूँ। तो अब आप लोग देख लेंगे कि क्या होगा, बैकग्राउंड कलर मेरा एक्वा हो जाएगा, ठीक है। ये देख ले, मेरा बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया है। तो इस तरह आप लोग जो क्या कर सकते हैं, इस तरह साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें फिर साथ में अगर लिखेगा तो इस सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट जरूर करेंगे, ठीक है। और इंटरनल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ H1 का जो कलर है यहाँ पे मैं कलर चेंज करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ अब इनलाइन में इन तीनों में अब कौन सा अप्रूव होगा। पहले यहाँ मैं कलर कर देती हूँ कुछ ऑरेंज कर देती हूँ, ठीक है, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा वाला अप्रूव होगा, इंटरनल CSS अप्रूव होगा, एक्सटर्नल होगा कि इनलाइन होगा। क्योंकि मैंने तीनों यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे इंटरनल भी यूज़ किया है, ठीक है, मैंने यहाँ एक्सटर्नल भी यूज़ किया है, मैंने जो है ना इनलाइन भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इनलाइन आप उसी लाइन के अंदर लिख लेते हैं जहाँ पे आपको बस इनलाइन मैं कहती हूँ ज़्यादा मत यूज़ किया करें, क्योंकि इनलाइन जो है ना वो बिल्कुल आपके कोड को ख़राब, आप बहुत बड़ा कोड लिखते हैं तो आपको समझ नहीं आती। छोटे कोड में भी ना यूज़ किया करें, छोटे कोड में आप इंटरनल स्टाइल यूज़ किया करें। और जब बहुत बड़ा कोई वेबसाइट बनाना हो सो आई प्रेफर टू यूज़ द एक्सटर्नल CSS, ओके। क्योंकि दो चीज़ों को सेपरेट रखता है, कोड बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कौन सा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा होगा, ठीक है। ये याद रखें, कंट्रोल S करती हूँ, आप लोग देख रहे कौन सा कलर अप्रूव हो, क्योंकि मैंने कलर चेंज कर दिए है, लेकिन कलर जो है रेड आएगा, ठीक है। कलर रेड आएगा, क्यों, क्योंकि इनलाइन जो है ना वो हावी है, इनलाइन सब पे हावी है, ठीक है। इनलाइन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको यूज़ करने की, यानी कोड हमारे पास सबसे पहले इनलाइन को यूज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर रेड के बजाय कोई और कर देती हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए। कंट्रोल S और ये कलर अभी आ जाएगा, कुछ ब्लू टाइप कलर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो ये चीज़ें आप इस तरह क्या कर सकते हैं, आप इस तरह जो है अपने स्टाइल को अटैच कर सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ बताया कि आप स्टाइल शीट्स को अटैच किस तरह करेंगे, कलर्स के बारे में और स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आप लोग के लिए HTML, क्योंकि HTML कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, HTML ट्यूटोरियल कंप्लीट है, जस्ट वेबसाइट बनाना रहता है HTML के थ्रू, वो मैं बना दूंगी। मैंने आउटलाइन बनाया हुआ है 2 वेबसाइट से, वो मैं अपलोड कर दूंगी सून ही। सो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।